नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में, और मेमोरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि बिजली बंद किए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी है सीक्वेल स्टोरेज और डी है डायरेक्ट स्टोरेज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं। तो डाटा क्या करने देते हैं, तो इनपुट आउटपुट प्रेजेंट स्टोर क्या करने देते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्टोर। ठीक है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं तो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्ट अप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो कौन मेरा हो जाएगा इसमें मेमोरी, तो हमारा हो जाएगा रोम। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी दर्शाता है, तो रैम। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो कहाँ पर स्टोर होता है, तो हमारा होता है रैम में स्टोर होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि तो टेप क्या होता है, तो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी पाई जाती है, तो हमारा पाई जाती है 2 तरह की मेमोरी। कौन कौन सी, तो एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। 10 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इसमें से, तो इसमें से हमारा हो जाएगा रैम। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो मुख्य मेमोरी कौन होती है, तो होती है भीतरी, मतलब कि अंदर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से लगाते हैं वो कहलाता है। तो हमारा भीतरी मेमोरी हो जाएगा, ये मुख्य मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो वो रखती है हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी से रखती है, संबंध रखती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सत्य है। तो सत्य हमें बताना है, तो इसमें से कौन सत्य हो जाएगा। फर्स्ट इस तरह से बोल रहा है कि सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्टॉल्स में लगाए जाते हैं। बी नंबर है फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होती है, तो ये गलत है। सी नंबर है रैम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा रैम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो 15 का मेरा सही हो जाएगा रैम को। ठीक है, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो वो कहाँ से निकलते हैं, तो वो निकलते हैं हमारा मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी फ्लॉपी डिस्क के
टेप जो चुंबकीय टेप होता है उसको भी यूज किया जाता है, और हार्ड डिस्क को भी, ऑप्टिकल डिस्क को भी, ये सब सारे को यूज किया जाता है अस्थायी मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम मेरा हो जाएगा मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी होती है हमारा 500, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, तो किस तरह के स्टोरेज माना जाता है? इसको माना जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो बिल्ट इन मेमोरी कौन है? तो ये हो जाएगा रोम। फ्लैश क्या है? 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश क्या हो जाएगा? रैम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो रैम इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा 23 नंबर का हो जाएगा सही आंसर पी रैम, ठीक है। पी रैम है जो कि रैम नहीं है। 24 है सेल फोनों से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो 24 नंबर का हो जाएगा मेरा फ्लैश। नेक्स्ट है 25 नंबर, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज है प्राइमरी स्टोरेज है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो 26 नंबर का मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा डी सी डी। 27 नंबर का डी सी डी हो जाएगा। ओ सॉरी 26 का आपका 26 फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के माध्यम कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हमारा 26 का कैश स्मृति। 27 का हम फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो किस में हो जाती है? तो ये रैम में समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से और जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के माध्यम से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी है, बाहरी है, किस तरह की मेमोरी है? तो ये मेरा हो जाएगा सहायक मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, रैम का प्रकार नहीं है, इनमें से रैम का प्रकार कौन नहीं है? तो 574 मेगाबाइट जो है रैम का प्रकार नहीं है। सीडी रोम का उपयोग होता है, तो सीडी रोम का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो ये कराता है रैम मेमोरी को कराता है। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम का पूर्ण रूप मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का ए बाइट, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। तो रैम का क्या तात्पर्य है? तो रैम का तात्पर्य होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो 36 नंबर का सी हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, मतलब कि चुंबकीय टेप और डिस्क, ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में होता है। तो क्या होता है? तो 38 का हो जाएगा मेरा सी नंबर ऑप्शन, केवल रीड होता है।
ठीक है। 39 देखते हैं, सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन है 39 नंबर का, तो ए सी नंबर हो जाएगा मेरा, मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पढ़ और लिख सकते हैं सीडी से, ठीक है। नेक्स्ट है, सेव कर कंप्यूटर्स बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, तो यथावत कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो 42 नंबर का क्या कहते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं इसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, तो 43 नंबर का आपका सही हो जाएगा सी, सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर आपका है सी डी रॉ डिस्क है, तो सी डी आर डब्ल्यू डिस्क है, तो किस तरह का डिस्क है, तो आपका 44 का सही हो जाएगा सी डी रो डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे 45 नंबर देखते हैं, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, तो कौन सा डिवाइस है जो कि डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर समझ सकता है, तो वो हो जाएगा मेरा डी नंबर ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है 46 नंबर, यदि मेमोरी चिप वैलेटाइल हो तो वैलेटाइल हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा इसके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि कंटेंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो। नेक्स्ट है 47 नंबर, यदि रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोग बनाता है, तो रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उपयोग बनाता है, तो मेरा ये हो जाएगा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है और बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। 48 नंबर है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो 48 का हो जाएगा ए, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी का उदाहरण है, तो डीवीडी किसका उदाहरण है, तो 49 का हो जाएगा बी, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है 50 नंबर, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सी डी रोम के फ़ायदे हैं, तो सी डी रोम के क्या फ़ायदे हैं, तो बृहस्तर पर डाटा और जानकारी स्टोरेज करने का सीडी एक कम खर्चीला इन्वेस्टिक्स तरीका है। नेक्स्ट है 51 नंबर, निम्न में से कौन से घटक के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है, तो 51 का सही हो जाएगा डी, ये सभी कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, तो 52 नंबर हो जाएगा बी, CD-RW डिस्क। नेक्स्ट है 53 नंबर, स्टोरेज मीडिया जैसी सीडी जो सूचनाएं खाली स्थान प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेड लाइट के लेज़र झरोखे से इसको करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 54 नंबर, जब पावर ऑफ की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, तो वे तो वे कौन हैं, तो वे हैं वेलाटाइल। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रीडिज अस्थायी रूप से
स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोरेज करने हेतु करता है, तो वो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है, तो कौन उदाहरण है, तो हो जाएगा डी नंबर मेरा। ये सभी मतलब कि चुंबकीय, मैग्नेटिक, टैप्स, डीवीडीज, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर। 57 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है, तो वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है 58 नंबर, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो डी नंबर मेरा हो जाएगा। ये सभी कहा जाता है, मतलब कि प्राथमिक, प्राइमरी स्टोरेज और आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सी, मतलब कि केवल रीड करना कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो 61 नंबर मेरा हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चंस, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको रैम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर, किस स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एड्रेस। नेक्स्ट है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो रैम किसका उदाहरण है, तो वो है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो स्टोरेज माध्यम कौन नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें खाली स्थान, मतलब कि यहाँ पर रैम भराएगा, खाली स्थान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो वो रैम करता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, तो स्टोर करने में सहायक कौन होता है, तो डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती है, तो किसके दृष्टि से भिन्न होती है, तो वो होती है उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह स्टोर की जानी चाहिए, तो यह स्टोर कहाँ पे की जानी चाहिए, तो ये हमारा रैम में स्टोर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ई नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है, तो अधिक तेज किसका है, तो हमारा हो जाएगा आर रैम का है। नेक्स्ट है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, तो किस तरह का है, तो यह है स्टोरेज टाइप का डिवाइस है। नेक्स्ट है, फार्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, तो फार्मवेयर से किस तरह का तात्पर्य है, तो यह है प्रोग्राम का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये 76 नंबर हो जाएगा डी। इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है डी रैम का लाभ है। तो डी रैम का लाभ क्या है? तो ए, यह से एस रैम से सस्ता है। ठीक है। 79 नंबर है जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं डी नंबर स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग करते हैं बी, इंटरनल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को कंटेंट ग्रुप नष्ट नहीं होंगे। तो कैसे नहीं होते हैं? तो वो होते हैं उपयुक्त सभी, मतलब कि रैम से, ईपी रैम से, ईपी रैम से। ठीक है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं CDRW का पूरा रूप है। तो CDRW का पूरा रूप है 82 का ई, कॉम्पैक्ट टेक्स्ट रिराइटेबल। नेक्स्ट है 83 नंबर निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मंदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो वो हो जाएगा मेरा 83 नंबर डी। ठीक है। डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जा सकता है? तो उसको हम लोग 84 नंबर का हो जाएगा मेरा डी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है 85 स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो 85 का मेरा हो जाएगा डी, प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो 86 का हो जाएगा ए, रैम। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है? तो आपका डीवीडी हो जाएगा और डिजिटल वीडियो डिस्क है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के द्रुतंत्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो वो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कैश। ठीक है। आगे है 89 नंबर USB संग्रह युक्त का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा मेरा ए नंबर, द्वितीयक। नेक्स्ट है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर को अस्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है वह किस में निहित होता है? तो होता है रोम में होता है। तो ये रहा मेरा आज का 90 क्वेश्चन कंप्यूटर से मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।